राजा रुद्रवीर का अहंकार। प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। इस राज्य का राजा रुद्रवीर था, जो अपनी शक्ति और बल के घमंड में डूबा हुआ था। वह स्वयं को सबसे महान राजा मानता था और उसका मानना था कि उसकी सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। राजा रुद्रवीर का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह किसी को भी अपने बराबरी का नहीं मानता था। राजा के दरबार में हर कोई उसकी तारीफ करता था, क्योंकि यदि कोई उसका विरोध करता तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर उसकी हत्या कर दी जाती। वह स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार मानता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन राजा रुद्रवीर अपने महल के बगीचे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि इस राज्य को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मैं इस राज्य को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता हूँ। कोई भी राज्य हमारे सामने टिक नहीं सकता। मंत्रियों ने राजा की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उनमें से एक मंत्री ऋषभ नामक बुद्धिमान व्यक्ति था, जो राजा के अहंकार से चिंतित था। ऋषभ ने कहा, महाराज, समृद्धि और शक्ति का वास्तविक आधार केवल बल और युद्ध नहीं होते। सत्य, न्याय और धैर्य ही राज्य की असली ताकत होते हैं। राजा रुद्रवीर ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल युद्ध की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। राजा ने आदेश दिया कि अगले महीने एक बड़ी सेना तैयार की जाए और पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया जाए। राजा रुद्रवीर ने अपनी विशाल सेना के साथ पड़ोसी राज्य नंदनपुर पर हमला कर दिया। नंदनपुर का राजा विक्रम सिंह एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक था। उसने राजा रुद्रवीर के आक्रमण का जवाब देने के लिए अपनी सेना तैयार की। दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। राजा रुद्रवीर ने अपनी ताकत के घमंड में नंदनपुर के राजा को जल्द हराने की सोची, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उसका अहंकार उसकी कमजोरी बन जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने न केवल युद्ध कौशल में उससे पराजित किया, बल्कि उसने रुद्रवीर की सेना के सामने बुद्धिमत्ता से युद्ध की रणनीति बनाई। राजा रुद्रवीर की सेना नंदनपुर के राजा विक्रम सिंह की रणनीति के सामने बिखर गई। राजा रुद्रवीर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी सेना सहित वापस लौटना पड़ा। राजा रुद्रवीर का घमंड चूर चूर हो गया, लेकिन वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी हार का कारण उसकी स्वयं की गलतियों और अहंकार था। राजा रुद्रवीर घर लौटकर बहुत दुखी और हताश था। उसकी हार ने उसे गहरे मानसिक संकट में डाल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी सेना और शक्ति के बावजूद उसे हार क्यों मिली। एक रात उसने अपने महल के बगीचे में बैठकर आत्म मूल्यांकन किया। तभी एक साधु महात्मा वहां आए। राजा रुद्रवीर ने साधु से पूछा, महात्मा, मुझे बताओ, मेरी हार का कारण क्या था? मैं तो समझता था कि मेरी शक्ति और सेना के बल पर मैं हर युद्ध जीत सकता हूँ। साधु महात्मा ने गहरी शांति से कहा, राजा रुद्रवीर, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारा विश्वास केवल बाहरी शक्ति और बल में था, जबकि तुम्हें ये समझना चाहिए था कि एक राजा का असली बल उसकी नैतिकता, बुद्धिमत्ता और न्याय पर निर्भर करता है। तुमने अपने राज्य के नागरिकों के लिए कभी न्याय नहीं किया और यही कारण है कि तुम्हारी सेना युद्ध में पराजित हो गई। राजा रुद्रवीर ने साधु की बातों पर गहरे विचार किए और उसे आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल उसकी तलवार और सेना में नहीं, बल्कि उसके न्यायपूर्ण फैसलों और उसके राज्य की भलाई में थी। राजा रुद्रवीर ने अपने अहंकार को त्याग दिया और राज्य में सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। उसने अपने राज्य में न्याय, समानता और शांति की व्यवस्था लागू की। राजा विक्रम सिंह से हारने के बाद उसने उसे दोस्ती का प्रस्ताव भेजा और उसे समझा कि युद्ध के बजाय राज्य को बेहतर बनाने के लिए सहयोग जरूरी है। राजा रुद्रवीर ने अपनी शक्ति का सही उपयोग करना शुरू किया और अपने राज्य की प्रगति के लिए योजनाएं बनाई। उसने नागरिकों के लिए अच्छे कानून और न्याय व्यवस्था बनाए और युद्धों में केवल अपनी सेना का उपयोग नहीं किया, बल्कि शांति और समझौते के लिए भी कदम उठाए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति का असली स्रोत केवल बाहरी बल और घमंड नहीं होता। एक अच्छा शासक वही है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण और समर्पित तरीके से काम करता है। अहंकार और घमंड से व्यक्ति को कभी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती और अंततः यही उसकी पराजय का कारण बनता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।